कैसे आप सभी आशा है सभी आप प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं आज से संज्ञा विकार वचन। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वाक्य में एक या एक से अधिक बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है ये है, एक है या एक से अधिक। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब गणना करके जानते हैं तो जानते हैं हम वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, इसी को हम वचन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है गाय घास चर रही है, लड़कियां गाना गा रही हैं, आकाश में पतंग उड़ रही है, नदियां कल कल करती बह रही हैं। वाक्य में एक व दो में गाय और पतंग एक प्राणी तथा एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। वाक्य 3 और 4 में लड़कियां और नदियां एक से अधिक प्राणी तथा वस्तु का बोध करा रहे हैं। हमें पता चल रहा है जैसे गाय अर्थात एक गाय, पतंग अर्थात एक पतंग, लड़कियां मतलब एक से ज्यादा लड़कियां, उसी तरह नदियां क्या है, एक नदी है और उससे ज्यादा नदियां बह रही हैं। तो हमें पता चला यहाँ पर एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसमें वचन कहते हैं। वचन की भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? एक वचन संज्ञा की जिस रूप से एक व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, मेज, बच्चा आदि। एक लड़का है, एक पौधा है, एक मेज है, इसलिए हम उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा है बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, एक से अधिक प्राणियों, एक से अधिक स्थानों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पौधे, मेजे, बच्चे आदि। पौधे हैं तो बहुत सारे हैं गिनती में, बच्चे हैं तो वो भी एक से अधिक है, मेजे वो भी एक से अधिक है। जब संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हीं को हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया द्वारा वचन की पहचान। वचन वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया द्वारा भी वचन की पहचान हो सकती है। जैसे एक वचन में क्या है, बच्चा खेल रहा है, तो रहा है मतलब बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा क्या है, एक है। उसी तरह यदि हम बहुवचन की बात करें तो कैसे बनाएंगे हम वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे एक से ज्यादा हैं जो खेल रहे हैं, वो हो गया हमारा बहुवचन। उसी तरह है संज्ञा के द्वारा भी वचन की पहचान होती है। उसमें है सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान। सर्वनाम द्वारा कैसे वचन की पहचान करेंगे? जैसे वह खा रहा है, वह कौन है, अकेला है, क्या है वो, खा रहा है, ये हो गया हमारा एक। जानते बहुवचन जैसे वे खा रहे हैं, नहीं पता वे गिनती में कितने हैं, बस इतना वे खा रहे हैं, वे में तो कितने भी लोग आ सकते हैं, है ना, तो वे खा रहे हैं तो वे हो गया हमारा बहुवचन। तो वे शब्द और वह शब्द हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है, अब है क्रिया वचन की पहचान। जैसे मोर उड़ रहा है, मोर का काम क्या है, उड़ना, है ना, मोर ने क्या क्रिया की, उड़ने की क्रिया की, तो मोर उड़ रहा है, मोर एक है, वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, यहाँ हो गया एक वचन। दूसरा है मोर उड़ रहे हैं, मोर तो यहाँ पर संज्ञा तो एक ही है लेकिन उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं यहाँ पर क्या है,
बहुवचनी क्रिया उड़ रहे हैं, तो कितने उड़ रहे हैं, तो अर्थात एक से ज्यादा उड़ रहे हैं, इसलिए हम उसे क्रिया द्वारा वचन की भी पहचान की जाती है, क्योंकि दोनों में मोर और मोर तो एक ही वचन में है, लेकिन उसकी जो क्रिया है एक की एक वचन में है, दूसरे की बहुवचन में है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चा वह उड़ रहा है से एक वचन का तथा बच्चे वे उड़ रहे हैं का बहुवचन का बोध कराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रिया आधारित वचनों की पहचान में संज्ञा का रूप दोनों परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है, इनमें क्रिया में परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जब हम क्रिया के द्वारा वचन बदलते हैं तो जो हमारी संज्ञा होती है, संज्ञा अर्थात जो हमारा नाम होता है, उनमें एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात उसकी केवल क्रिया के द्वारा ही परिवर्तन होता है, और क्रिया देखकर ही हम पहचान जाते हैं कि एक वचन की बात कह रहा है या बहुवचन। ठीक है, फिर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य आप कहाँ से आ रहे हैं, और तीसरा वाक्य है नेहरू बच्चों की चाचा कहलाते हैं। ऊपर वाक्यों में आई क्रिया शब्द पिताजी, आप और नेहरू की प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। हाँ, क्रिया शब्द आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग है, तो हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, पिताजी को ऐसे थोड़ा पिताजी आ रहा है एक वचन में, तो हम यहाँ पर होते हैं आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग। आदर दिया हमने तो कैसे बोलेंगे, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा है तो ये वाक्य एक वचन का, लेकिन हमने आदर दिया तो यह बन गया बहु आदर सूचक बहुवचन। ठीक है, दूसरा है बड़प्पन दिखाने के लिए हम का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे साधु ने कहा हम आश्रम में जा रहे हैं। यदि हम अपनी बात करें तो जब हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो हमें कहते हैं हमने ये कहा, हम जा रहे हैं, हम कौन है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक वचन प्रयोग है मैं, लेकिन हम मैं का प्रयोग ना करके क्या कर रहे हैं, हम, तो हम क्या है यहाँ पर बहुवचन शब्द है। यहाँ एक वचन साधु के लिए हम और जा रहे हैं बहुवचन का प्रयोग किया गया है। फिर है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, रोम, लोक, समाचार, श्रोता, होश, नाम, अक्षर आदि। इन सभी अक्षरों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, अर्थात सदैव ये शब्द बहुवचन में ही बोले जाते हैं। जैसे प्रिया के आंसू निकल आए, आंसू एक थोड़ा ना निकला, प्रिया का आंसू निकला, प्रिया के आंसू निकल आए अर्थात अधिक मात्रा में निकले। दूसरे गुरु जी के दर्शन हो गए। तीसरा एक दुर्घटना देखकर मेरे प्राण निकल गए। आज प्रत्येक वस्तु के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। शाम के केश काले हैं, सर्कस देखने दर्शक आए हैं। श्रोता कविता सुनने आए हैं और अध्यापक ने हस्ताक्षर किए। तो ये जो शब्द थी वो सुनने में कैसे लगे आप सभी को, बहुवचन, लेकिन है वो सब एक वचन। इन कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान मात्रा में किया जाता है। ठीक है, ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जैसे आकाश, सत्य, घी, दही, दूध, धरती, पानी, वर्षा, सत्य, जनता, बालू आदि। ये सब जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे आकाश नीला है, मट्टा खट्टा है, पानी स्वच्छ है, असत्य पहचान लिया जाता है, दूध स्वास्थ्य वर्धक है, वर्षा हो रही है, मक्खन से घी निकलता है, धरती हरी है, सत्य बोला जाता है। ये जो शब्द हैं सब कैसे हैं, एक वचन वाले हैं। ठीक है, इन्हें हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे
हमने पहला एक सेंटेंस लिया, दूध स्वास्थ्यवर्धक है, तो ये हो गया हमारा एक वचन। इसे बहुवचन कैसे बनेंगे, दूधे स्वास्थ्यवर्धक है, तो नहीं, तो इसमें भी आएगा दूध स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन में दूध का मतलब एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे है बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कई बार जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होने के बावजूद वह बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। दूसरा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। तो यहाँ पर पेठा और रुपया बहुवचन में है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कैसे है। नंबर पहला है अकरांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदल कर। आ को किसमें बदलना है, ए में बदलना है। जैसे बस्ता आ को किसमें बदला हमने, ए में, तो बन गए बस्ते। लड़का आ पर अंत हुआ और क्या जोड़ेंगे, ए, तो बन गया लड़के। तो ये हो गया हमारा बहुवचन। इसी तरह है बूढ़ा, बूढ़ा का बूढ़े, रुपया का रुपये, कपड़ा का कपड़ी, पंखा का पंखे, रास्ता का रास्ते, पहिया का पहिए, भाला का भाले, तोता का तोती, बेटे का बेटे और पपीता का पपीते। है उसी तरह कुछ और शब्द है अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर, क्या जोड़कर, ए। जैसे कला में कलाएं, सभा में सभाएं, कथा में कथाएं, सेना में सेनाएं। इसी तरह है कन्या में कन्याएं, शाखा में शाखाएं, महिला में महिलाएं और लेखिका में लेखिकाएं। फिर है माला का मालाएं, लता का लताएं, कविता कविताएं और परीक्षा का परीक्षाएं। ठीक है, इनमें क्या जोड़ा, पुल्लिंग में तो ए जोड़ना था और स्त्रीलिंग में आई जोड़ना था। ठीक है, फिर है अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल कर। जैसे बात का बातें, अदालत का अदालतें, पुस्तक का पुस्तकें, आंखा का आंखें, राह का राहें, दावत का दावतें, बंदूक का बंदूकें, मेज का मेजे, चाल का चाले, कलम का कलमे, तलवार का तलवारें, सड़क का सड़कें। है आगे कुछ और शब्द हैं जैसे या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आए या को या में बदल कर, या में चंद्र बिंदु, जैसे लुटिया, या में हमने क्या लगा था, चंद्र बिंदु, तो बन गया लुटिया। कुटिया का कुटिया, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, पुड़िया का पुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, और खटिया का खटिया। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और बड़ी ई को इया में बदल कर। ठीक है, इसी नीति का नीतियां, विधि का विधियां, स्त्री का स्त्रियां, धोती का धोतियां। इसी तरह है तिथि का तिथियां, जाति का जातियां, नदी का नदियां और सखी का सखियां। फिर है मक्खी का मक्खियां, दवाई का दवाइयां, पंक्ति का पंक्तियां, रीति का रीतियां। है उसके आगे शब्द है उकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ऊ और बड़ा ऊ को उए में बदल कर उए। जैसे जू, जू छोटा ऊ हो गया तो उसे मतलब उए में, तो जुए। वस्तु का वस्तुएं, वधु का बधुएं, धेनु का धेनुएं, बहू का बहुएं, ऋतु का ऋतुएं। फिर एक वचन शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद और लोग जोड़कर, जैसे अध्यापक में अध्यापक गण, अतिथि में अतिथि गण, छात्र में छात्रगण। फिर है लोग कैसे जोड़ते हैं, हम में हम लोग, अमीर में अमीर लोग, गरीब में गरीब लोग। ठीक है, फिर है जन, जन कैसे जोड़ते हैं,
गुरु में गुरुजन, प्रजा में प्रजनन और आप में आप लोग। ठीक है, इसी तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा एक अथवा अनेक का बोध करने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध करने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध करने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता तथा क्रिया द्वारा वचन की पहचान मुख्य रूप से की जा सकती है। पानी, दूध, घी, दही, आकाश आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन, लोभ, दाम आदि संज्ञाओं का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।